नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप सब मज़े में हो भाई। मज़े में रहना इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इंडियन फुटबॉल तो भाई चलता रहेगा। यहाँ पे कभी-कभार अच्छे दिन आते हैं, कभी-कभी बुरे दिन आते हैं। आज वैसे यार मिक्स्ड दिन होगा, थोड़ा-सा मिक्स्ड थॉट वाला दिन है आज मेरे लिए, क्योंकि एक अच्छी न्यूज़ है मेरे पास में, एक खराब न्यूज़ नहीं बोलूँगा भाई, इतने दिन से वो चलते आ रहा है बट उसके बारे में थोड़ी-सी हम लोग बातें करने वाले हैं। जैसे पहले हम लोग बात करेंगे यार हमारी इंडिया अंडर 20 वुमेन्स टीम के बारे में। यार वुमेन्स टीम सच में यार मेंस टीम को पीछे छोड़ रही है भाई, अच्छा काम कर रही है। मतलब उज़्बेकिस्तान के साथ में जो कि ग्रोइंग टीम है इन टर्म्स ऑफ यूथ वुमेन फुटबॉल ऑल्सो, मेंस फुटबॉल ऑल्सो, उनको हमने 4-1 की धूल चटा दी भाई साहब। नाउ आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि पहले मैच में देखो हमने 1-1 का ड्रॉ किया था एंड उस मैच में हमने क्या बोला था कि भाई दिस इज़ अ बिगिनिंग, इससे अच्छे दिन आएँगे ज़रूर। एंड 2 दिन बाद ही भाई साहब हमारी वुमेन्स टीम ने उज़्बेकिस्तान को 4-1 से हरा दिया है। जी हाँ, बहुत रेयर ऐसे गेम्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। वैसे देखने के लिए तो नहीं मिला, बट आई थिंक कुछ अच्छा ही हुआ होगा, बिकॉज़ इट्स नॉट ईज़ी। उज़्बेकिस्तान को बीट करना 4-1 से आसान नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पे इंडियन हमारी टीम ने कुछ अच्छा ही किया होगा एंड उस वजह से जो है ये स्कोर आपके सामने है। देखो, अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो हम लोग गेम को प्रॉपर्ली एसेस नहीं कर पाएँगे, बट हाँ, हम लोग गोल स्कोरर्स के बारे में बात कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मल्टीपल गोल स्कोरर्स हैं आज के मैच में। एंड इतना समझ लेना भाई, अगर मल्टीपल गोल स्कोरर्स होते हैं तो मैच बढ़िया हुई है इन टर्म्स ऑफ टैक्टिकल आउटपुट। तो फर्स्ट हाफ जो था वो ड्रॉ हुआ, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जो है शाखानोजा जो उज़्बेकी प्लेयर है, उन्होंने इक्वलाइज किया था जब इंडियन प्लेयर शिबानी ने स्कोर किया था इन द 28th मिनट। ठीक है, जो इक्वलाइजर आया वो आया 37th मिनट में फॉर उज़्बेकिस्तान। तो 1-1 का स्कोर हाफ टाइम में गए एंड उसके बाद में कुछ चेंजेस हुए एंड उसके बाद में जो है इंडिया ने भाई साहब 3 गोल मारे हैं। 65th मिनट में जो है सुलजना राहुल ने जो है, लास्ट मैच में भी उन्होंने स्कोर किया था बाय द वे, इस मैच में भी उन्होंने एक गोल स्कोर किया। एंड नेहा ने जो है 71st मिनट में गोल स्कोर किया। उसके बाद शिवानी ने फिर से जो है 85th मिनट में एक गोल स्कोर किया। तो टोटल 4-1 से हमने उज़्बेकिस्तान को कल के मैच में हराया है। सो दिस इज़ अ स्टेटमेंट विन फॉर इंडिया अंडर 20। भाई आगे आने वाले हैं क्वालिफायर्स, मज़ा आने वाला है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस टीम। जो एक्साइटमेंट हमको मेंस टीम के लिए होती थी ना भाई, अभी ऐसा लग रहा है ये वुमेन्स टीम के लिए वो एक्साइटमेंट हमको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वुमेन्स टीम सही में कमाल करके दिखा रही है भाई साहब। इतने दिन से हम वुमेन्स टीम को इग्नोर कर रहे थे। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू भाई, हम बहुत कम ही वीडियोस पुट आउट कर रहे थे, बट इट इज अ फैक्ट दैट वुमेन्स फुटबॉल इज ग्रोइंग इन इंडिया, इन साउथ एशिया। आई रियली होप दैट वी कीप ऑन इम्प्रूविंग एंड ऐसे रिजल्ट्स जो हैं हम आने वाले मैचेस में जो है लाते रहें। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी जो एआईएफएफ वाली सिनारियो चल रही है। और आज मार्कस भाई ने जो है एक बहुत ही बढ़िया तरीके का क्या बोलते हैं उसको, एक ब्लॉग पोस्ट किया था या फिर एक रिपोर्ट पोस्ट की है ऑन टाइम्स ऑफ इंडिया। वेल देखो, ये रिपोर्ट में बहुत कुछ लिखा गया है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन क्या चाहती है, एफएसडीएल क्या चाहती है एंड क्या होना चाहिए, अभी ये किसी को नहीं पता है ना। नाउ इसमें एक पॉइंट टू बी नोटेड है, दैट इज एआईएफएफ चाहती है कि इंडियन सुपर लीग के विनर्स को एशियन में एक स्पॉट मिले, आई लीग के विनर्स को भी एशिया में एक स्पॉट मिले। सबसे पहला मेरा यही क्वेश्चन होगा, जितना पैसा आईएसएल इंडियन सुपर लीग के क्लब्स लगाते हैं, क्या उतना ही पैसा आई लीग के क्लब्स लगाएंगे? देखो दोस्तों, मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना आई लीग के क्लब्स को। हाँ, उनके पास हिस्ट्री होगी, उनके पास बहुत कुछ चीज़ें होंगी, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, फुटबॉल हैज़ इवॉल्व भाई साहब। और हम इंडियंस ना भाई, हम इंडियन फैंस ना भाई, हिस्ट्री को ही पकड़ के बैठे हैं। हम लोग वही बात करते हैं यार, हम लोग 1962 में एशिया कप में थे, हम एशियन गेम्स में खेलते थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे। भाई वो दुनिया खत्म हो चुकी है। वी आर इन अ वेरी डिफरेंट सेंचुरी राइट नाउ। अभी फुटबॉल इवॉल्व हो चुका है दोस्तों। तो ये जो आई लीग के कुछ है ना लोग कि भाई आई लीग यार, आई लीग करते बैठते हैं, भाई उससे बाहर निकलो, उस ख़याली पलाव से बाहर निकलो आप और देखो कि एशिया किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एसीएल एलीट किस डायरेक्शन में जाता है, एसीएल 2 किस डायरेक्शन में जाता है, एएफसी चैलेंज लीग किस डायरेक्शन में जाता है। भाई इतनी महंगी टीम होने के बावजूद ईस्ट बंगाल एएफसी चैलेंज लीग में तुर्कमेनिस्तान की लोकल टीम को नहीं हरा पाई दोस्तों। तो आपको क्या लगता है कि आई लीग वाली टीम जाएगी और कुछ झंडे उखाड़ के आएगी? भाई सबको खुश करना है ना, तो उससे अच्छा आप खेलो भाई, सबको एक साथ में लेके इंडिया में ही खेलो। बाहर हमारी बेइज्जती करने के लिए किसी क्लब को ना भेजो, और अगर भेज रहे हो क्लब को तो भाई पूरी रेडी से भेजो कि एटलीस्ट बेइज्जती हो तो भी थोड़ी डिसेंट वाली हो। बिकॉज अगर आई लीग के क्लब्स जाएंगे, आप एक पेपर पे लिख के ले लो भाई साहब,
जो परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उनसे नहीं निकलेगा, बिकॉज वी ऑल नो कि वो उनका क्या बजट होता है, वो लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। एंड सब इंटरकाशी नहीं होते दोस्तों, सब इंटरकाशी नहीं होते, ठीक है। तो अगर आप एग्जांपल देना चाहोगे मुझे इंटरकाशी का, तो मुझे मालूम है ऑलरेडी सब इंटरकाशी नहीं होते, तो प्लीज यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। और ये जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इंडियन फुटबॉल को एक क्रॉस रोड पे लाके फेंक दिया या फिर खड़ा कर दिया भाई साहब, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हो, एफएसडीएल हो, दोनों ने आई थिंक कहीं ना कहीं बर्बादी चुनी है। क्योंकि देखो, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन तो नाम का फेडरेशन है, ये मैं बात मानता हूँ आपकी, ठीक है, क्योंकि इनके पास ना विजन है, टोटली विजनलेस लीडरशिप इनके पास में, मनी ओरिएंटेड इनके मूव्स हैं, आइडेंटिटी का फुल ऑन क्राइसिस चलता है। इनका जनरल सेक्रेटरी भाई ऐसा बदलता है जैसे हम लोग कच्चे बदल रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाला जनरल सेक्रेटरी बोलेगा भाई मैं था तब सब सही था, मैं ट्राई कर रहा था सब सही करने के लिए। दूसरा जनरल सेक्रेटरी आया, मुझे मौका नहीं दिया गया भाई, उससे पहले ही मेरे को बाहर निकाल दिया गया। तीसरा जनरल सेक्रेटरी आया, उसकी अपनी हालत अलग चल रही है। और भाई साहब, ये जो भी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वाले हैं और अभी जो डिमांड करें एफएसडीएल के पास में, नहीं भाई हमको परसेंटेज नहीं चाहिए, हमको 50 करोड़ साल के चाहिए। क्या करे, आपने इतने साल से 50 करोड़ लिया, 700 करोड़ आपको एफएसडीएल ने दिए, कहाँ लगाए हैं ये पैसे, थोड़ा सा हमको भी बताएं, थोड़ा सा ऑडिट रिपोर्ट ला के हमारे सामने रखें भाई, हम भी तो जाने कि इस पैसे का आप क्या किए, है ना। क्योंकि ग्रास रूट पे तो भाई सब प्राइवेट क्लब्स ही काम कर रहे हैं, वो तो भाई धन्य है प्राइवेट क्लब्स काम कर रहे हैं, नहीं तो वो ग्रास रूट पे जो मैचेस चल रहे हैं वो भी देखने के लिए नहीं मिलता था। बाकी जो भी लीग्स हो रहे हैं वो भी बहुत सारे प्राइवेट लीग्स रन हो रहे हैं, कोई प्रॉपर स्टेट लीग नहीं हो रही। हम सबको पता है कि स्टेट लीग की हालत क्या है, झाड़ू अम्ब्रेला वम्ब्रेला लगा के जो है इंजरी प्लेयर्स को जो आप सही करवा रहे हो, और कुछ क्लब्स के या फिर लीग मैनेजमेंट बोल रही है भाई उनके पास डॉक्टर नहीं है, हम कहाँ से प्रोवाइड कर। देखो, सब सब बात की एक ही बात होती है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने स्टेट एफएस को भाई साहब एक मेस बना के रखा है, उनको इन ऑर्डर नहीं रखा है, इसीलिए आज इंडियन फुटबॉल यहाँ यहाँ बैठा है। देखो, एफएसडीएल के पास प्रोफेशनलिज्म तो है, बट परफॉर्मेंस जब पूछते हो कि भाई परफॉर्मेंस कहाँ है, उनके पास कोई आंसर नहीं। वो बोलेंगे हम तो पैसा लगाए भाई, हमने तो मैनेज किया है, सब कुछ किया है, बट हमको पता है कि भाई कॉन्टिनेंटल में हम लोग तो भाई है ही नहीं, नेशनल टीम का ग्रोथ है ही नहीं, ओवर कमर्शलाइज किया गया हर चीज़ को भाई, हर चीज़ को एक इवेंट बनाया गया, मतलब कॉम्पिटिशन्स नहीं भाई, इवेंट्स लग रहे थे ये सब चीज़, राइट। एफएसडीएल के पास में प्लान है, सब कुछ है, बट इफ़ यू रियली लुक, प्लेयर डेवलपमेंट कहाँ है, नेशनल टीम का डेवलपमेंट कहाँ है, लोअर लीग्स को मोटिवेशन कैसे मिलेगा जब तक आप एक रिलीगेशन एंड प्रमोशन वाला सिनारियो यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो यार दोनों की जो मांग है, क्योंकि मांग के बारे में मैं, जो एफएसडीएल की मांग है, जो एआईएफएफ की मांग है, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, तो इसमें बार बार वही मेंशन करके फ़ायदा नहीं है, तो मैं बार बार वही नहीं बताऊंगा कि भाई एआईएफएफ क्या चाहता है, एफएसडीएल क्या चाहता है। देखो, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड, लिथर्जिक और ऑफन करप्ट बॉडी बन चुकी है ना। आई एम नॉट सेइंग दिस, ये आपके सामने है। एफएसडीएल एक ग्लैमर लेके आया है फुटबॉल में, पर स्पोर्टिंग रिजल्ट की हम लोग बात करेंगे तो भाई वहां पे हम लोग जीरो हैं, स्पेशली नेशनल टीम के कॉन्टेक्स्ट में। रेलीगेशन मिसिंग है, नेशनल टीम जो है आपकी स्टैग्नेंट, और ग्रासरूट का जो पाइपलाइन है वो वीक हो चुका है। ये जो करंट निगोशिएशन हो रहा है दोस्तों ना, वो सिर्फ पैसा और पावर के लिए नहीं हो रहा है, ये डिसाइड करेगा नेक्स्ट 10 सालों में जो है इंडियन फुटबॉल की रियल ग्रोथ होगी या बस कॉर्पोरेट तमाशा ही चलेगा। फैंस के लिए ये फाइनल वेकअप कॉल है भाई साहब, ये फाइनल वेकअप कॉल है, क्योंकि अगर अब भी सिस्टम रिफॉर्म नहीं होता है तो हम हमेशा के लिए स्लीपिंग जायंट ही कहलाएंगे, इंडियन फुटबॉल बर्बाद हो जाएगा। वैसे हम लोग बर्बादी के कगार पे रुक चुके हैं भाई। तो आपको क्या लगता है, क्या हमको एफएसडीएल की बातें माननी चाहिए? क्या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को अपनी जिद पे अड़े रहना चाहिए? क्या होना चाहिए एग्जैक्टली? आई वांट टू लिसन टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है इस झमेले का? प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता दें। और एक चीज, बहुत लोग चाहते थे कि इसके बारे में मैं बात करूं, मुझे क्वेश्चन पूछा जा रहा था बार बार डीएम्स में। आज मेरे पास 5 ऐसे डीएम है जो लोग बोल रहे हैं कि भाई सुनील छेत्री ने आईएसएल के रोक पर या फिर आईएसएल को जो होल्ड पे रखा गया उसके बारे में कमेंट किया है, बट एशियन कप के हार के बारे में, ना ही वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के बारे में, और उसके बाद में जो बेइज्जती हुई है हांगकांग और बांग्लादेश के बारे में नहीं बताया कुछ भी। तो भाई आपके सामने है दोस्तों, आपके सामने, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, मैं तो बस यहाँ पे बैठ को आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू खोखला है, मैं बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं कुछ यहाँ पे बोलूंगा ना भाई, इसके वीडियोस कट हो जाएंगे, पूरा ट्विटर पे मैं गलत चीजों के लिए ट्रेंड हो जाऊंगा। तो इसीलिए मुझे माफ कर दो, मुझे छुट्टी दे दो, चलता हूँ, मेरा काम हो गया। चलो मिलते हैं यार दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। अंटिल देन, जय हिंद एंड जय भारत।